नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए 1,75,000 मकानों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय हों, इनसे गरीबों को सुविधा तो मिल ही रही है, बल्कि ये रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आवासों में निर्माण सामग्री से लेकर निर्माण तक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध और उपयोग होने वाले सामानों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अभियान से मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में करीब 23,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जा चुके हैं। साथियों, कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया गया है। उसमें 1,75,000 घर अकेले मध्य प्रदेश में ही पूरे किए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022 तक सबके लिए मकान के केंद्र सरकार के लक्ष्य के अंतर्गत अब तक देश भर में 1,14,00,000 मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 81,978 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। फिलहाल राज्य में 16,853 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 739 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 99,775 हो गई है। सर्वाधिक 105 मामले जोधपुर जिले में मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में 103, कोटा में 84, अलवर में 59, अजमेर में 46, बीकानेर में 33, नागौर में 27, प्रतापगढ़ में 26, पाली में 23, बाड़मेर में 22, झालावाड़ में 20, श्रीगंगानगर में 19, भरतपुर में 18, हनुमानगढ़ और बारां में 16-16, सिरोही में 15, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में 13-13, झुंझुनू में 12, बूंदी, राजसमंद, भीलवाड़ा और डूंगरपुर में 11-11, चूरू और धौलपुर में 9-9 और जालौर में 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 1,214 लोगों की मृत्यु हो गई है। देश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ फसल की बुवाई क्षेत्र में करीब 59 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ फसल की बुवाई क्षेत्र में यह रिकॉर्ड वृद्धि है। इस वर्ष अब तक 11,04,54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल बोई गई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 10,45,18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। इस वर्ष 402 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में धान की बुआई हुई, जबकि पिछले वर्ष इससे अधिक तक 374 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान बोया गया था। 80 नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से चालू हो जाएंगी। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा 30 स्पेशल राजधानी की तरह रेलगाड़ियां और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ के पास आज एक सड़क हादसे में सेना के 2 अधिकारियों की मौत हो गई। ये हादसा सेरुना थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक गाय के आ जाने से हुआ। हादसे में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए, जिनका ट्रोमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। बारिश में कमी के चलते कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 58 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में दर्ज की गई है। इसके अलावा सिरोही में 53, पाली के सादड़ी में 52, उदयपुर के कोटड़ा में 47 और प्रतापगढ़ के पीपलखूट में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा संभागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।